हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी का एक टॉपिक है कहावतें, मतलब इडियम्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहावत क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो कहावत को हम लोग सिंपली भाषा में क्या कह सकते हैं, कहावत अनुभव से बनी क्या होती है, छोटी सीख होती है। यह जीवन की क्या करती है, सच्चाई बताती है और भाषा को सुंदर और प्रभावी भी बनाती है। ये किसका हो गया, ये हमारी क्या होती है, कहावतें। अब चलो हम लोग कहावत का क्या करते हैं, क्लास 6 का सारा पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो है कहावत दी गई है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका जो अर्थ होता है, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। यदि आपने बुरा काम किया है तो उसका बुरा ही अंजाम मिलेगा, और यदि आपने अच्छा काम किया है तो क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इसका वाक्य हो जाएगा, बुरा काम किया है तो सज़ा मिली। ठीक है, आपको समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सेकंड जो हमारा है कहावत, इसका है देर आए दुरुस्त आए। क्या है, देर आए दुरुस्त आए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देर से सही पर ठीक होना। ठीक है, मतलब कोई कार्य है, भले वो देर से है लेकिन वो क्या है, कार्य कैसा हो गया है, अच्छा हो गया है, मतलब ये ठीक हो गया है। जैसे वह देर से पढ़ा पर क्या हो गया, पास हो गया। मतलब उसने क्या किया, 2-4 महीने उसने पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की, लेकिन लास्ट में उसने क्या, 3-4 महीने मतलब वो अच्छे से पढ़ा और वह क्या हो गया, पास हो गया। तो ये कैसा हो गया, देर आए दुरुस्त आए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले कहावत की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी गलती दूसरों पर डालना। मतलब उसको नाचना आता नहीं है तो बोल रहा है कि आंगन टेढ़ा है, इस वजह से हम डांस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो वाक्य हो जाएगा, फेल होकर वह किताब को दोष दे रहा है। वह व्यक्ति है, उसने किताबों को पढ़ा नहीं और वह फेल हो गया। वो बोलता है कि हाँ मेरे पास पर्याप्त किताबें नहीं थी, मेरे पास ये किताब नहीं थी, इसमें फार्मूला ये नहीं लिखा था, इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो वो क्या कर रहा है, पहली बात उसने उस किताब को अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं है, तो वह क्या कर रहा है, फेल होकर वह किताब को क्या दे रहा है, दोष दे रहा है। तो इसका क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग कहावत की तरफ बढ़ते हैं। आगे की कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, अब देखो, जो हमारा ऊँट होता है उसका मुंह क्या होता है, बड़ा, उसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया तो क्या होगा, उसको उतने बड़े मुंह में उसमें जीरा की मात्रा कैसी है, बहुत कम मात्रा में है, बहुत अल्प मात्रा में है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कम मात्रा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इतने बच्चों में यह खाना बहुत कम है। जैसे मान लो 40 बच्चे हैं स्कूल में और हम 10 रोटी लेकर के जाएंगे और 40 बच्चों के बीच में खाने को देना है, तो क्या है, ये खाना कैसा हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत थोड़ा थोड़ा क्या पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा। तो इतने बच्चों में ये खाना कैसा है, बहुत कम है। तो इसको हम लोग कहावत क्या बोलेंगे, ऊँट के मुँह में जीरा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब क्या है, अगली कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। क्या है, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी ने अपने जो भाई थे क्या, रावण, उसके उनके बारे में उन्होंने राम जी से बताया था। ठीक है, तो जो घर के ही लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर जा कर के जब बता रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब अंदर का व्यक्ति क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। मतलब अपने ही सगी संबंधी में से या कोई अपना खास व्यक्ति ही क्या कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अब क्या है, हम लोगों ने क्या, अपने घर में एक नौकर रखा है, ठीक। तो नौकर ने क्या किया, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर रहे थे, उसने क्या किया, चोरी नौकर ने की। तो वो कैसा हो गया, घर का बेदी लंका ढाए। हम लोग तो नौकर पे पूरा विश्वास कर रहे थे और उसी ने क्या कर लिया, चोरी। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक कहावत हो गई। अगली कहावत की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी जो कहावतें हैं क्लास 6 की बुक में दी गई हैं, ये सारी कहावतें एक साथ समरी की गई हैं। अपना मतलब क्लास 6 में जितनी भी कहावतें हैं वो सारी क्या हैं, एक साथ है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो क्लास 6 में फिर हिंदी में कोई भी कहावतें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे की जो कहावत है, अजल गगरी छलकत
जाए। इसका मतलब क्या है? कम ज्ञान वाला ज़्यादा क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, थोड़ी बहुत उसको जानकारी हो गई, मैथ में जानकारी हो गई, वो जा कर के अपने आप को क्या कर रहा है? शो कर रहा है, लेकिन उसको क्या है, अभी उसकी चीज़ को उसमें पूरे में नॉलेज कम्प्लीटली नहीं है। जैसे मान लो ये मटकी में क्या कर दिया हम लोगों ने? आधा पानी भर दिया, और उस मटकी को लेके चलेंगे तो वो क्या करती है? मटकी क्या होती है? पानी फैलने लगता है। लेकिन उसी मटकी में यदि हम पानी पूरा भर लेते हैं, फिर हम लोग अपने सर पे लेके चलते हैं, मतलब सिर पे लेके चलते हैं, तो क्या करते हैं? वो जो मटकी से होता है पानी छिलकता नहीं है। इसी तरह से जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है? ज़्यादा दिखावा करता है, लेकिन जिसके पास पर्याप्त मात्रा में नॉलेज हो जाता है वो दिखावा नहीं करता है। यहाँ तक ये आपको समझ में आया? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ, इसी का एक एग्जाम्पल है, थोड़ा पढ़कर डींग मारता है। मतलब उसको थोड़ा ज्ञान है लेकिन क्या कर रहा है? डींग मार रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए। आगे वाली कहावत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समय निकल जाने पर पछताना बेकार। जैसे आप बच्चों की उम्र जो है पढ़ाई करने की है, आप लोग इस टाइम पढ़ाई नहीं करेंगे, और फिर आपकी जब एज गुजर जाएगी तो हम लोगों को जब देखेंगे कि हमारे जो साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो आगे बढ़ गए, कोई ऑफिसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, जब देखेंगे तो हम लोगों को क्या लगेगा? काश हम भी उस टाइम पढ़ लिए होते तो आज हम भी ऑफिसर होते या फिर डॉक्टर होते। तो अब इसको पछताने का कोई पछताना बिल्कुल कैसा है? बेकार है, क्योंकि अब वो हम समय वापस ला ही नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साल भर ना पढ़कर अब रोना क्या है? बेकार है। एक बच्चा है, उसने पूरी साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब बोल रहा है मेरे पेपर आ गए हैं, मैं कैसे पास होऊंगा, ये कैसे करूंगा। अब आपने साल भर पढ़ाई तो किया नहीं, तो आप कैसे पास होंगे? तो साल, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अर्थ क्या हो जाएगा? अकेले से बड़ा काम नहीं होता है। जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं? कोई फंक्शन करते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या किया हमने? दो बच्चों को शामिल कर दिया। अब दो बच्चे या एक बच्चे मिल करके सोचेंगे कि स्कूल में 26 जनवरी में सारा जो हम लोग सजाते हैं, जो डेकोरेशन करते हैं, एक बच्चा मिल के कर ले, तो ऐसा संभव हो पाएगा? उसके ऊपर इतना बर्डन बन जाएगा कि एक तो वो कर नहीं पाएगा, दूसरी बात उसे थकावट महसूस हो, वो कर ही नहीं पाएगा। तो क्या है? जो अपना कार्य जो हम लोग ग्रुप के साथ में करते हैं वो क्या करते हैं? ईजिली तरीके से हो जाता है, और हम लोगों को थकान का भी अंदाज़ा नहीं लगता है, मतलब एहसास नहीं होता है, क्योंकि जो काम होता है क्या होता है? सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या है? अकेले से बड़ा काम नहीं होता है ये। तो इसमें क्या है? वाक्य में क्या है? पूरी टीम चाहिए। कैसे चाहिए? पूरी टीम चाहिए। अब जैसे क्रिकेट में लोग प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, सोचो कि एक ही प्लेयर पूरे रन बना ले और अपना विजयी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। वो जो सारे प्लेयर होते हैं टीम में के मिल के रूप में कार्य करते हैं और क्या करते हैं? अपना गेम खेलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अपना मुँह मियाँ मिट्ठू। क्या है? अपना मुँह मियाँ मिट्ठू। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खुद की तारीफ करना। अब क्या होते हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी खुद की तारीफ़ ही करेंगे कि नहीं मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की बात मानता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ। जबकि ऐसा क्या होता है? रियल में ऐसा नहीं होता है। और मतलब एक खुद की, मतलब जैसे कि ठीक है आप वो सुबह उठते भी हो तो उसकी तारीफ़ कोई दूसरा करे तो ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपनी खुद की तारीफ़ क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है। वह हमेशा खुद को अच्छा बताता है। एक मान लो उसका दोस्त है, वह क्या कर रहा है? हमेशा अपने खुद को अच्छा बताता है। तो वो क्या बोल रहा है दूसरा दोस्त कि देखो ये अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आ बैल मुझे मार। क्या है? आ बैल मुझे मार। मान लो खड़े हैं और बैल से कह रहे हैं आओ मुझे मारो, तो क्या हो जाएगा? खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं। वो तो चुपचाप खड़ा था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बैल को खुद बुला रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खुद मुसीबत मोल लेना। इसका जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, क्या हो सकता है? बिना तैयारी बहस करना ठीक नहीं है।
समझ में आया। अब जैसे मान लो दो बच्चों में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो हम लोग स्पीच तैयार करवाए, तो एक बच्चा की कोई तैयारी थी नहीं और वो आपस में ऐसी खड़ा हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जिसने तैयारी नहीं की है वो हार जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, पहले क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जैसी संगत वैसी रंगत। क्या है, जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब आप जैसी संगत रखोगे वैसी क्या हो जाएगा, आपका स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल है खरबूजा का, देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब जैसी जो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ अपने लोग अच्छी संगत बनाइए, अच्छे विचार रखिए, ताकि आप उन बच्चों को देखेंगे और वो आपके जीवन में क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपका क्या बनता जाएगा, स्वभाव बनता जाएगा। वाक्य में इसका क्या हो सकता है, बुरे दोस्तों से वह बिगड़ गया। एक अच्छा व्यक्ति था लेकिन उसकी जो मित्रता थी वो अच्छी लोगों के साथ में नहीं थी, इस वजह से वह क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, बूंद बूंद से क्या होता है, सागर भरता है। ठीक है, एक बच्चा था, उसने क्या लिया, एक गोलक लिया, उसमें पैसे वो इकट्ठा करता है, कभी 5 रुपये इकट्ठा करता है, कभी 10 रुपये इकट्ठा करता है, कभी 20 रुपये इकट्ठा करता है। ऐसे करते 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 वो साल भर में ढेर सारे रुपए जमा कर लेता है। वैसे तो वो इतना रुपये नहीं जमा कर सकता है, लेकिन उसने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा स्टोर करता गया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा काम होता है। इसी तरह से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं छोटे में, का खा गा भी नहीं लिखना जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का खा गा इंगा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो आ छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग लिखना जानने लगते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 क्लास में जाते हैं, 2 क्लास में जाते हैं, ऐसे ही हम लोग क्या मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग डायरेक्ट एकदम से 12th में एडमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा काम होता है। रोज़ पढ़ने से क्या होती है, सफलता मिलती है। सोचो एक दिन पढ़ाई कर ले सफलता मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से हमारा जो आगे है, जहाँ चाह वहाँ राह। क्या है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इच्छा हो तो उपाय मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को इच्छा है कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है, तो ठीक है, तो हम लोग जैसे ही उसमें आगे फील्ड में बढ़ते जाते हैं, तो कि हम लोग 4 लोगों से बात करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या होती है, एक रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। यदि आपकी इच्छा है तो उपाय भी मिलता जाता है। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेहनत से क्या बन जाता है, रास्ता बन गया। ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ का राय। जैसे वो दशरथ मान जी जो थे, वो एक पहाड़ को तोड़ना चाह रहे थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे, उनका डेडिकेशन था, थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाना चाह रहे थे, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहाड़ को ही तोड़ करके रास्ता बना दिया। तो उनकी क्या थी, वो चाह थी, इसी वजह से उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब क्या है, बंदर क्या है, बंदर एकदम से मतलब कुछ खा रहा था, उसके मुंह में क्या पड़ गया, अदरक। तो वो मुंह से क्या, उसको तीखा टाइप का लगा, तो उसने क्या किया, मुंह से थूक दिया। तो इसी वजह से ऐसा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब अयोग्य जो व्यक्ति है अच्छी चीज़ का मूल्य नहीं समझता है। अब जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको किताब दे दिया गया, वो जो छोटा है और या फिर मतलब वो समझदार भी है, तो उसने क्या कर दिया, अपनी किताबें क्या कर दिया, फाड़ दिया या रद्दी में बेच दिया, तो उससे वो क्या कर रहा है, अच्छी चीज़ों का मूल्य नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, चोरी और सीना जोरी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गलती करके ऊपर से बहस करना। मान लो एक तो उसने चोरी किया है और ऊपर से बोल रहा है नहीं नहीं हमने नहीं किया है, ऊपर से मतलब बहस कर रहा है। ठीक है, या फिर एक बच्चे ने शैतानी किया, हम लोगों ने पूछा कि क्या आपने शैतानी की है, वो बोलेगा नहीं मैं बिल्कुल शैतानी नहीं की है, जबकि उसने शैतानी करते हुए देख लिया होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इसमें क्या है, नकल करके उल्टा टीचर से झगड़ा किया। एक टीचर है, उस बच्चे से बोला कि नकल क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा नहीं मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, चोरी और सीना जोरी। मतलब एक तो चोरी कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, सीना जोरी कर रहे हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या 9 दिन चले 2.5 कोस।
क्या है, 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका मतलब क्या है, काम बहुत धीरे होना। मतलब एक व्यक्ति है वो लगातार 9 दिन से ही चल रहा है, लेकिन उसने दूरी कितनी तय की, मात्र 2.5 कोस। कितनी दूरी तय की, 2.5 कोस। मतलब वो इतने धीरे धीरे चल रहा है, इतने धीरे धीरे चल रहा है कि 9 दिन हो गए फिर भी वो 2.5 कोस ही चल पाया है। उसका काम बहुत धीरे धीरे हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दोषी होकर निर्दोष को दोष देना। ठीक है, जैसे मान लो क्या है कि मैंने 2 बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, मैंने देख लिया, वो बच्चा बोलेगा कि एक उसमें से जो बच्चा था वो शैतानी नहीं कर रहा था, पहला वाला बच्चा, दूसरा बच्चा वाला शैतानी कर रहा था। तो मैंने दोनों बच्चों को डांटा। तो पहला वाला जो बच्चा है तो बोलता है कि नहीं मिस, मैंने गलती नहीं किया है। लेकिन जो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं मिस, ये जो पहला वाला बच्चा है यही गलती कर रहा है। लेकिन गलती दूसरे ही बच्चे की थी, मतलब दोस्ती दूसरा बच्चा है, लेकिन वो अपना दोस्त किसको दे रहा है, पहले वाले बच्चे को। तो ये कैसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होकर निर्दोष को दोष देना। गलती खुद की और शिक्षक को दोष। मान लो एक बच्चा है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है और अपने घर पे जाके बोलेगा शिक्षक लोग नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से मैं पास नहीं हुआ। गलती किसकी, उस बच्चे की है कि वो प्रॉपर स्कूल नहीं आ रहा है, प्रॉपर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो दोष किसको दे रहा है, शिक्षक को। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो हमारा मुहावरा है, दूर के ढोल सुहावने। क्या है, दूर के ढोल सुहावने। दूर की चीज़ होती है वो मुझे आकर्षक लगती है। जैसे मान लो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई बाहर रहने लगता है, हम लोग माता पिता से थोड़े दिन के लिए अलग हो जाते हैं, तो हम लोग जाएंगे तो माता पिता 2-4 दिन मतलब बहुत स्नेह के साथ रखेंगे। मतलब एक तुम्हारे पास दिन भर बैठेंगे, सोचेंगे कि बच्ची बहुत दिन से या बच्चा बहुत दिन से बाद आया है, तो एक अलग तरह का स्नेह मिलता है। लेकिन वही हम लोग डेली माता पिता के साथ रहने लगेंगे तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है, अब तो बच्चा यहीं रहेगा, तो उतना इंसान समय नहीं दे पाता है। तो क्या है, दूर की चीज़ कैसी होती, अच्छी लगती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शहर की नौकरी क्या है, उसे अच्छी लगती है। जैसे स्टार्टिंग बच्चा होता है वो बोलता है कि ठीक है मेरा इंटर हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, मम्मी पापा से मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मम्मी पापा फ़ोन देखने के लिए मना करते हैं, मैं बाहर रहूंगा, बाहर फ़ोन चलाऊंगा। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे समझ में आता है कि जो हमें घर में सुख सुविधाएं मिल रही थी, प्रॉपर खाना मिल रहा था, प्रॉपर रेस्ट मिल रहा था, कोई टेंशन नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो हमें क्या बाहर नहीं मिल रही है। तो तब उसको क्या एहसास होता है कि दूर के ढोल कैसे लगते हैं, सुहावने लगते हैं। अब हम लोग आगे वाला मुहावरा देखते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक, इसका मतलब क्या है, नाम बड़ा है, काम कैसा है, छोटा है। अब जैसे मान लो किसी स्कूल का क्या है, नाम होता है, अच्छा खासा नाम हो जाता है, लेकिन जब बच्चा वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि जिस हिसाब से ये लोग फीस ले रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग सोच के आए थे, वहाँ पे उस पढ़ाई का स्तर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, अब हम लोग आगे मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्या है, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा धमकी देते हैं वे कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो डेली है, वो बोलेगा कि मतलब जो ज़्यादा मतलब अपने आप को दिखाएगा, शो करेगा, वो क्या कर देगा, वो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, वह रोज़ क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। तो जो गरजते हैं वो क्या है, बरसते नहीं हैं। अब क्या है, अगला वाला एग्जाम्पल क्या है, नहीं अगला वाला मुहावरा है, जैसा देश वैसा भेष। ठीक, अर्थ क्या है, जगह के अनुसार रहन सहन। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग एकदम से सिटी में जाएंगे तो वहाँ का जो थोड़ा एनवायरनमेंट कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हम सोचें वही वाला कल्चर हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में इस्तेमाल कर लें तो ऐसा उचित नहीं होता है। ठीक है, तो गांव में रहकर वह कैसा हो गया, सरल हो गया। कैसा हो गया, सरल हो गया। मतलब जैसे वो अपने हाई फाई सिटी या हाई फाई जगह से आया था, लेकिन वो गांव में रह करके उसने देखा कि गांव के लोग बिल्कुल साधारण जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी तरह से उसने अपने आप को क्या कर लिया,
अपने जीवन में क्या ला लिया, परिवर्तन ला लिया, लेकिन जब वो दूसरी जगह जहाँ जाएगा तो फिर वो अपने बॉडी में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, तो जैसा देश होना चाहिए वैसे ही अपनी कैसी होनी चाहिए, वेशभूषा होनी चाहिए। ठीक है, यही इसका मतलब यही है, जैसा देश वैसा भेष। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, खाली बर्तन क्या है, ज़्यादा बजते हैं। अब जैसे मान लो क्या है, बर्तन है, खाली बर्तन है, वो हमसे लोगों से गिर गए तो क्या होते हैं, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। लेकिन उसी में यदि कुछ भरा होता है, जैसे टिफ़िन लंच बॉक्स लेके जाते हैं, खाली होता है तो एकदम से आवाज़ जाती है, पूरी क्लास में गूंज जाती है। और उसी जगह टिफ़िन भरा होता है तो उसी जगह क्या होती है, थोड़ी आवाज़ क्या आती है, कम आती है। तो इसमें क्या है, खाली बर्तन क्या होते हैं, ज़्यादा बजते हैं। मतलब मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा बोलता है। तो इसका अर्थ क्या, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कम पढ़कर बहुत बोलता है। मतलब उसको उतना ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना व्याख्यान को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखी है, कौन सी मूवी, वो थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में देखा है कि जो आमिर खान होता है, आमिर खान को प्रॉपर नॉलेज होता है, फिर भी वो अपने आप को क्लास में मतलब शो नहीं करता है, आते हुए भी वो अपनी चीज़ें नहीं बताता है। और एक दूसरा एक कैरेक्टर था जो क्या करता है, हर एक छोटी बात में क्या कर देता है, हाथ ऊपर उठा देता है। क्यों, फिर बाद में क्या होता है, जो आमिर खान होते हैं वो क्या करते हैं, एक शायद अच्छी जॉब पे पहुंचते हैं और वो तो क्या कर देते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कम पढ़कर बहुत बोलता है। तो क्या है, खाली बर्तन क्या है, ज़्यादा बजते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 11, क्या है, 1 और 1 11, अर्थ क्या हो जाएगा, मिलजुल कर क्या होती है, शक्ति बढ़ती है। क्या है, मिलजुल कर शक्ति बढ़ती है। सब मिलकर जीत गए। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, पेड़ को लगाने की कोशिश कर रहा है, तो एक व्यक्ति कितने पेड़ लगा पाएगा, लेकिन उसी में से दूसरा व्यक्ति लग जाता है तो उसको हिम्मत मिलती है, उसको सपोर्ट मिलता है और वो उसका काम कैसा हो जाता है, दोगुना हो जाता है। इसी तरह से और भी मिल जाते हैं। तो ऐसे वो जितने लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी वो कार्य कैसा हो जाता है, ईजिली तरीके से होता जाता है। मतलब 1 और 1 क्या हो जाता है, 11 होना। जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाएगी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका वाक्य क्या हो जाएगा, सब मिलकर जीत गए। अब हम लोग आगे वाला देखते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी क्या है, शेर है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपने क्षेत्र में क्या है, सब बहादुर हैं, घर में वह क्या है, हीरो बनता है। एक बच्चा है वो क्या है, बाहर तो कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही वह अपने शब्दों को ढंग से दूसरे के सामने पेश कर पाता है, ना ही वो पढ़ने में मन लगाता है। लेकिन वो जैसे ही आता है अपने घर में क्या है, रौब जमाने लगता है। ठीक है, हीरो टाइप बनने लगता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपनी गली में क्या है, कुत्ता भी शेर होता है। मतलब अपनी क्षेत्र में क्या है, सब बहादुर है। घर में तो मान लो ठीक है, माता पिता हैं उनके सामने तुम बहादुर बन ही लोगे, लेकिन वही अपना जो अपनी छवि है अच्छे, वही हम लोगों की क्या, बाहर भी रहे तब तो कुछ बात भी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सब्र का फल कैसा होता है, मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब हम लोग पैनिक हो जाएं कि हमें आज ही 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमें सब्र रखना पड़ेगा, धीरे 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 हम लोगों को पढ़ते रहना है। क्लास 1 से 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12th पास करेंगे, 12th के बाद एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद क्या लगेंगे हम लोगों की, क्या जॉब लगेगी। कुछ बच्चे मतलब जो भविष्य में जो बच्चा करना चाहेगा वो क्या है, उसको मिलेगा। लेकिन सोचो कि हम अभी 10 साल के हैं और कुछ ये कर ले वो कर ले, तो हर एक, हाँ ठीक है, कुछ बच्चों को मिल जाता है, कुछ बच्चों को उस समय पे नहीं मिल पाता है। तो उसको उस सब के लिए हम लोग क्या रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का परिणाम कैसा है, अच्छा होता है। इंतजार से क्या होता है, काम बन गया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़े गीदड़ भभकी। क्या लिखा है, गीदड़ भभकी, मतलब क्या है, झूठी धमकी देना। वह डराने की बात करता है। ठीक है, वो क्या दे रहा है, झूठी हम लोगों को धमकी दे रहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि असलियत में वैसा कुछ भी करने वाला नहीं है। तो कैसी धमकी हो गई, गीदड़ भभकी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। समझ में आया। इसका अर्थ तो इससे समझ में ही आ रहा है। जैसे मान लो मेरी चादर क्या है, इतनी बड़ी है, और हम लोग क्या करेंगे, पैर को ज़्यादा फैलाएंगे। जब पैर को ज़्यादा फैलाएंगे तो क्या होगा, आए,
तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। तो इस वजह से हम, इसका मतलब ये है कि हम आय के अनुसार क्या करना है, अपने खर्चा करना है। जैसे हमारी इनकम 100 रुपये है और हम लोग खर्चा 150 रुपये करने लगें, तो क्या फिर जीवन अच्छे से चल पाएगा? इसी जगह जैसे मान ली मेरी आय 100 रुपये है, तो हम लोग 80 रुपये खर्च करें, 20 रुपये क्या करें, सेविंग करें, तो हमारा जीवन क्या होगा, अच्छी तरह से क्या होगा, चलेगा। तो इसी के अनुसार क्या है, आय के अनुसार क्या होने चाहिए, अपने खर्च होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेवजह खर्च मत करो। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे खर्च करो, जहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, बाहर पाँव नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात अर्थ क्या हो जाएगा, सच सच निर्णय। मतलब जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, दूध और पानी का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दूध को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे। हंस जो होता है, दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है, तो वो क्या करेगा, दूध पी लेगा, पानी को क्या होगा, अलग कर देगा। तो इसमें क्या है, सच सच क्या है, निर्णय। जांच में सब साफ हुआ, मतलब कोई एक केस या इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें सारा क्या होगा, सारा जो सच था वो क्या हो गया, साफ हो गया। मतलब सारा जो सच है वो बाहर आ गया, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है। आगे वाला हम लोग पढ़ते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या है, सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे। मतलब क्या है, बिना नुकसान काम बन जाना। क्या है, बिना नुकसान काम बन जाना। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांप को मार रहे हैं, अब क्या है, सांप को ऐसे मारें कि हम, एक एग्जाम्पल दिया गया कि लाठी ना टूटे, मतलब बिना नुकसान क्या करना है, अपना काम बनाना है। वैसे किसी की भी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो बिना नुकसान काम बन जाना, मतलब हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं, तो अब जैसे, तो कोई ऐसा नहीं कि नुकसान बनाते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य है सावधानी पूर्वक करना है, जिससे हमारा क्या करें, काम क्या बन जाए। ठीक है। झगड़ा शांति से खत्म हुआ, झगड़ा शांति से खत्म हुआ। दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे थे। ठीक है। अब क्या करें, हम दोनों में मारपीट करवा दें, तो ऐसा तो अच्छा नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों को मतलब शांति तरीके से क्या किया, बैठाया, उनको समझाया कि भाई ऐसा करना बिल्कुल गलत है, और उनको चीज़ें समझ में आ गई। तो क्या हुआ, झगड़ा भी ख़त्म हो गया और दोनों अपना काम भी करने लगे। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब बिना नुकसान क्या हो जाना, ये हो जाना, काम बन जाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब आत्मविश्वास से क्या है, सफलता है। यदि हमने अपने मन में मान लिया है कि अब हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों की असफलता निश्चित है। लेकिन हम लोगों ने मन में ठान लिया कि एक दिन हमारा ज़रूर अच्छा होगा, हम ज़रूर जीवन में कुछ अच्छा कर लेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारा जो दिमाग को सोचने की शक्ति है वो भी पॉजिटिव साइड से चली जाएगी, मतलब सकारात्मक सोच की तरफ चली जाएगी। तो मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर लेंगे, हाँ हम जैसा चाहते हैं हम वैसा अपनी परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास से सफलता, मतलब हिम्मत से वह जीत गया। कैसा है, हिम्मत से वह जीत गया। अब क्या है, अब ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। बहुत कम खाना मिला, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। अभी हमने बताया था कि हम लोगों के पास 40 बच्चे हैं, 10 रोटियां हैं और उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सभी बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी रोटी पड़ेगी। तो ये बहुत अल्प भोजन उनको मिला, तो इसका एग्जाम्पल, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऊँट के मुंह में जीरा। अब क्या है, देर से सही पर क्या ऐसा है, ठीक हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। ये क्या हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अब क्या है, दोषी होकर उल्टा डांटना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समझ में आया, मतलब दोषी खुद है लेकिन फिर भी डांट रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक व्यक्ति ने चोरी की और कोतवाल मतलब एक थानेदार है, उसी उल्टा डांट रहा है। ठीक है। तो दोषी होकर उल्टा डांटना, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग एक होमवर्क देते हैं, 10 कहावतें अपने मन से लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।